हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। अभी तक मैंने आपके साथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर दो चीजें डिस्कस की। नंबर वन, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा, हम लोगों ने डिस्कस किया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे शेयर किया है, जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये हमारा थर्ड टॉपिक है अंडर द सेम चैप्टर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज की अगर हम बात करें, नियर अबाउट सेम रहता है। कुछ कुछ माइनर चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पे भी क्या होगा? स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। अब स्टेज वन की जब हम बात करते थे तो इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज हमारे पास स्टेज वन में क्या होता था? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट रहने वाला है इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पे और वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज में फर्क क्या है? इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज अगर हम बात करें तो वहां पे हमें क्या मिलता था? हाई बर्थ रेट मिलता था। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हाई बर्थ रेट है वो बहुत लंबे टाइम पे तक रहेगा एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो उसका टाइम फ्रेम है वो ज्यादा है, सबसे पहली चीज। अब यहाँ पे दूसरी चीज अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? डेथ रेट की। और जब भी डायग्राम बनाएंगे हमेशा याद रखना आपका डेथ रेट नीचे बनेगा एज कंपेयर टू बर्थ रेट। बर्थ रेट हमेशा ऊपर रहेगा ना, तभी तो डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? हमने बोला बर्थ रेट तो बना दिया, लेकिन डेथ रेट पे यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन दिखेंगी वो थ्रू आउट आपको पूरी स्टेज में आपको दिखती रहेंगी। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज में जब हम बात करते हैं तो फ्लक्चुएशन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए दिख रही है, वो इतने ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं दिख रही। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस के रीजंस भी नियर अबाउट सेम रहेंगे जो हमें कहाँ पे दिख रहे थे? डेवलप्ड वर्ल्ड में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमीज थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। हम मर्सी ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अब यहाँ पे वॉर हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उस समय यहाँ पे डेथ रेट जो था बहुत ज्यादा हो रहा था, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही थी। एपिडेमिक आएगा तो डेथ रेट ज्यादा होगा, नहीं आएगा तो लोअर हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? नंबर वन, टाइम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है दैट इज टू हाई। और दूसरा, फ्लक्चुएशन इन डेथ रेट जो है वो थ्रू आउट द पीरियड आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा है स्टेज वन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेज टू की। देखिए, स्टेज टू में यहाँ पे जब हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे हमारा बर्थ रेट वहां पे भी हाई देखने को हमें मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आपका बर्थ रेट है वो भी हाई देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और लंबे टाइम तक क्या रहेगा? हाई रहेगा, बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं आएगा। वहां पे भी नियर अबाउट ऐसा ही था। लेकिन जब हम यहाँ पे डेथ रेट की बात करते हैं एज कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, यहाँ पे डेथ रेट क्या हो जाएगा? डिक्लाइन होगा रेपिडली, तेजी से डिक्लाइन दिखेगा। लेकिन वहां पे हमें इतना तेजी से डिक्लाइन नहीं देखने को मिलता। तेजी से डिक्लाइन क्यों देखने को मिलेगा? अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेज सेकंड का जो टाइम फ्रेम है दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1960-70 का टाइम है, जब हमारा कौन सा स्टेज टू रहा? डेवलपिंग इकोनॉमीज में। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पे ये स्टेज हमें देखने को मिलती है 1840 से 1910 तक। ठीक है, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी वहां पे आपको ये डेट्स मिल जाएंगी। तो वहां पे डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो गई है। 1910 तक जो टेक्नोलॉजी थी वो आ गई। अब जब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में 1950 में इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? इन्होंने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी उसका इजाद हो चुका है, उसकी इन्वेंशन हो चुकी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करना था? इनको इंपोर्ट करना था फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड।
तो काफी हद तक जो चीजें डेवलप्ड वर्ल्ड में ऑलरेडी अवेलेबल थी, हमने क्या किया, डेवलपिंग वर्ल्ड ने वो इंपोर्ट किया फ्रॉम देयर, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, जो हमारा डेथ रेट था वो डिक्लाइन हुआ रैपिडली। क्लियर। इसके बाद हमारा स्टेज 3 आता है, बट स्टेज 3 में यहाँ पे और डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क इन द सेंस, यहाँ पे अगर हम बात करें डेवलप्ड वर्ल्ड में, वहां पे हमने कोई भी केसेस नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे इन द डेवलपिंग कंट्रीज हमारे पास दो केसेस आएंगे, केस ए एंड केस बी। ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको राइट अप दिखा देती हूँ स्टेज 1 और स्टेज 2 का। और तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपने चैनल को शेयर भी नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो आप शेयर कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पे जितनी भी वीडियोस देखते हैं, और अगर आपको लगता है ये वीडियोस आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, और लाइक करना भूलिए मत। अब यहाँ पे देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी मैंने आप लोगों के साथ कल की क्लास में, जो हमारी कल की क्लास थी, उसमें मैंने आपके साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी, आपका इंट्रो सेम रहेगा। इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी इज अ फ्रेमवर्क इन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, मैंने कल भी बताया था, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन दैट डिस्क्राइब्स द शिफ्ट इन बर्थ एंड डेथ रेट एज सोसाइटीज डेवलप। स्टेज 1 टू स्टेज 3 में हम आए, हमने क्या किया, सोसाइटीज डेवलप हुई, हमने यहाँ पे यही चीज लिखी। इट आउटलाइंस अ हिस्टोरिकल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन मेनी कंट्रीज, दो द पेस एंड स्पेसिफिक डिटेल्स कैन वेरी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, ना हमने डेवलप्ड लिखा, ना हमने डेवलपिंग लिखा, हमने लिखा थ्रू आउट। अलग अलग सोसाइटीज में ये ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे इंट्रो रिमेन्स द सेम फॉर डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे आपको वहां पे उन्होंने पूछा होगा। द थियोरी प्रपोजेस अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जो हमें कहाँ देखने को मिला, स्टेज 1, दैट इज प्री मॉडर्न स्टेज, टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, दैट इज इन पोस्ट मॉडर्न स्टेज, as societies undergo economic development। क्लियर यहाँ तक। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिखेंगे, जैसे हम लोग कहाँ लिख रहे थे, जैसे हम लोग लिख रहे थे इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, सेम इंट्रो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैं पीडीएफ दूंगी, उसमें इकट्ठे ही डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमी की सेम पीडीएफ मैं थोड़ा एडिट करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज का है। अब इसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमीज की अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी हमारे पास स्टेज 1 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सिमिलर टू डेवलप्ड कंट्रीज, दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जैसा हमें कहाँ देखने को मिलता था, डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे भी क्या लिखा हमने, हाई बर्थ एंड ऑलमोस्ट इक्वली हाई डेथ रेट। ठीक है, तो सेम हमें डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी लिखना है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, हाउएवर इन दीज इकोनॉमी दिस स्टेज माइट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन का फर्क है, ड्यू टू फैक्टर्स लाइक लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, सबसिस्टेंस टू एग्रीकल्चर। स्टेज 2, स्टेज 2 जिसको हम क्या बोलेंगे, हाई ग्रोथ, क्योंकि अगर आपको याद होगा, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेथ रेट क्या होता है, इन स्टेज 2 डेथ रेट डिक्लाइन करता है, लेकिन आपका जो बर्थ रेट है वो हाई बर्थ रेट ही आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे हाई बर्थ रेट है, लेकिन डेथ रेट अगर डिक्लाइन हुआ, तो आप देखिए गैप क्या होगा, गैप बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो तेजी से होता है। ठीक है, तो स्टेज 2 वो स्टेज है आपकी, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज often experience a more rapid decline in death rate compared to developed countries। ठीक है, रैपिड डिक्लाइन क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया एडवांसमेंट हो चुकी है मेडिसिन में, अब इनको इंपोर्ट करना है। कुछ तो अवेलेबल है ना मार्केट में, public health initiatives and improved living standards, however birth rate might still remain high for a longer period due to cultural preferences for larger families। In fact, अगर आज भी आप देखें,
तो डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या होगा, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आज भी लोग प्रेफर करते हैं काफी जगहों पे कि हमारी फैमिली में 3 से 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों। ठीक है, तो उस समय आप लोग इमेजिन करिए कि उस समय जब स्टेज सेकंड की बात कर रहे हैं, इवन आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके पापा चाचा या बुआ वगैरह, कई फैमिलीज के अंदर 10-10 बच्चे थे ये लोग। ठीक है, वो क्यों था, बिकॉज पीपल प्रेफर लार्जर फैमिलीज, देन लैक ऑफ एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। फिर स्टेज 3 जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट ग्रोथ। मॉडरेट ग्रोथ का मतलब क्या है कि अब बर्थ रेट कम होगा, और ठीक है, और लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बर्थ रेट तो कम होगा, इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर भी बर्थ रेट कम था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, स्टेज 3 फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज, Stage 3 was entered when the forces and influence of modernization developed causes the fall in birth rate. Developed economies में भी आपको क्या दिखा, fall in birth rate। यहाँ पे भी हमें क्या दिखेगा, fall in birth rate। but difference क्या है, यहाँ पे जो fall in birth rate है that is slower as compared to developed one। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैंने क्या बोला, स्टेज 2 हमारी 1950 से 1970 तक है, इसका मतलब स्टेज 3 हमारी कहीं ना कहीं डेवलपिंग इकोनॉमीज में 1970 से स्टार्ट हो गई और फ्यूचर तक चल रही है, यही कहने का मतलब हुआ। लेकिन 1970 से आज तक भी आप देखेंगे डेवलपिंग वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, 1970 में पॉपुलेशन का बर्डन तब भी इंक्रीज हो रहा है, तब भी लोग बर्थ रेट जो है उसको कर्व नहीं कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन ज्यादा ही है इन कंट्रीज के अंदर। तो इसीलिए जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, द ट्रांजिशन टू लोअर बर्थ रेट माइट बी स्लोअर in developing countries compared to developed ones. However, some key factors can accelerate the decline, like economic development, urbanization, increased female education, government policies. फीमेल एजुकेशन वाला सारा पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अब अर्बनाइजेशन की अगर बात करें, देखिए जब विलेजेस से लोग कहाँ पे आ गए, अर्बन एरियाज में आ गए, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी महंगा है। ठीक है, जब लिविंग स्टैंडर्ड महंगा है तो इनके लिए टू फीड सो मेनी पीपल बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जब अर्बन एरियाज में ये लोग आते हैं, क्यों आते हैं, ठीक है, ताकि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पाए। लेकिन अल्टीमेटली जब अर्बन एरियाज में ये लोग आएंगे तो इनको यहाँ पे चैलेंजेस पता चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अर्बनाइजेशन को भी हम एक फैक्टर मानते हैं ड्यू फॉर द डिक्लाइन इन बर्थ रेट। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट आपको समझाना है, बट विथ रिगार्ड टू, ठीक है, एक एक सेकेंड, बट विथ रिगार्ड टू स्टेज 3 हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लासेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, सॉरी 2 केसेस है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेकन है, 2 केसेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, केस 1 और केस 2। यहाँ पे मैं आपके साथ दोनों केसेस डिस्कस करूंगी लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, फिर हम इसका राइट अप पढ़ेंगे वापस। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे जब हम इसका राइट अप देखेंगे उससे पहले अगर आपको डायग्राम समझ होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये देखना। ठीक है, अब डायग्राम की बात करें, डायग्राम नियर अबाउट हमारी वैसे ही बनेगी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में की थी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे वी हैव टाइम। ठीक है, टाइम इन्होंने कब से कब स्टार्ट किया, 1900 से स्टार्ट किया। ठीक है, नियर अबाउट, उससे पहले भी हमारी इकोनॉमी जो थी वो कहाँ थी, प्री मॉडर्न स्टेज में ही थी, बट डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए यहाँ पे आप 1900 से स्टार्ट करो जैसा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए जो बुक मैंने रेफर की है दैट इज टोडेरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है बाय टोडेरो। तो आप लोगों ने रेफर करनी है, ठीक है, नहीं करनी, जो आपको मैंने राइट अप दिया है दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई एक्सिस में एक्चुअल बर्थ
बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि आपका जो डेथ रेट और बर्थ रेट है दैट इज हाई, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट भी आपका क्या है, हाई। मेरा ब्लैक पेन से क्या बन रहा है, बर्थ रेट, और डेथ रेट मैं बना रही हूँ ब्लू पेन से। हमने बोला फर्स्ट स्टेज में थ्रू आउट डेथ रेट में क्या दिखेंगे आपको, फ्लक्चुएशंस, मैंने इसीलिए इस तरीके से फ्लक्चुएशंस बनाए। अब जब हम स्टेज सेकंड पे आए फर्स्ट स्टेज के बाद, तो हमें क्या देखने को मिला कि हमारा डेथ रेट डिक्लाइन हुआ रेपिडली। ठीक है, डेथ रेट आपको क्या दिखा, डिक्लाइन रेपिडली। लेकिन जो आपका बर्थ रेट है वो क्या रहा, नियर अबाउट कांस्टेंट रहा। ठीक है, यहां तक हमने क्या लिखा, हमने लिखा दिस इज योर स्टेज 2। अब हमने बात की स्टेज 3। स्टेज 3 में हमने क्या बोला कि बर्थ रेट आपका डिक्लाइन किया, लेकिन उतना तेजी से नहीं किया जितना, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जितना हम लोग बात कर रहे हैं इन केस ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने बोला कि हमारा बर्थ रेट क्या हुआ, डिक्लाइन किया, बट उतना तेजी से नहीं किया, तो ये इट इज बर्थ रेट। बट यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला हम दो केसेस करेंगे, नंबर वन इज द केस वन एंड नंबर टू इज केस बी। केस ए में आपका बर्थ रेट क्या हुआ, डिक्लाइन किया। ठीक है, लेकिन केस ए में एज कंपेयर टू बर्थ रेट जो आपका डेथ रेट है वो डिक्लाइन किया फर्दर, बहुत तेजी से। ठीक है, ज्यादा डिक्लाइन किया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, दिस इज योर केस ए का डेथ रेट। अब यहाँ पे आप वापिस से एक बार प्रेजेंटेशन देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन केस ऑफ these countries modern methods of death control combined with, ठीक है, rapid and widely distributed rises in level of living have resulted in death rate फॉलिंग एज लो। ठीक है, आपको दिखा डेथ रेट ज्यादा तेजी से यहाँ पे फॉल किया। तो यहाँ पे हमने यही बताना है कि डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो गया इन कंट्रीज में, केस ए। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम दे सकते हैं दैट इज ऑफ साउथ कोरिया, क्यूबा, ताइवान एक्सेट्रा। लेकिन अब हम केस बी की बात करेंगे। केस बी को थोड़ा ध्यान से देखना। केस बी में, ठीक है, सॉरी मैंने एक जगह शायद गलती कर दी है, मैं अभी डायग्राम में करेक्ट कर देती हूँ। केस बी में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेथ रेट जो था हमारा इन केस ऑफ केस बी, डेथ रेट हमारा बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, लेकिन उसके बाद फेल हो गया ड्रॉप, फर्दर ड्रॉप होने को। उसके पीछे का रीजन था क्यों यहाँ पे डिक्लाइन ज्यादा नहीं हमें दिखा, बिकॉज पॉवर्टी है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा ही नहीं है। और जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है, तो यहाँ पे इलनेस से वो मरेंगे, गरीबी से मरेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब खाने के लिए पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे वो लोग। क्लियर, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे मैं आपको वापिस से डायग्राम दिखाती हूँ। अब जब आप डायग्राम देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि हमें डायग्राम में जो थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा जो केस ए का बर्थ रेट है हमने क्या बोला, डिक्लाइन किया ज्यादा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। केस ए में हमने क्या बोला, बर्थ रेट डिक्लाइन किया ज्यादा, लेकिन इन केस ऑफ व्हाट केस बी कंट्रीज, यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, जो हमारा बर्थ रेट होगा वो उतना तेजी से डिक्लाइन नहीं करेगा बर्थ रेट। यहाँ पे केस बी में देखिए एज कंपेयर टू केस ए कंट्रीज हमारा बर्थ रेट यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन किया, बट एज कंपेयर टू केस ए कंट्री यहाँ पे कम से डिक्लाइन हुआ। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में आपको यहाँ पे मिलेगा, जो पुअर कंट्रीज है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ रेट, केस बी में डेथ रेट भी डिक्लाइन नहीं किया बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लो लिविंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे डेथ रेट एज कंपेयर टू दिस, मैं रेड पेन से बना रही हूँ यहाँ केस बी का डेथ रेट यहाँ पे। तो आपको क्या दिखा, केस बी का जो डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन उतना ज्यादा नहीं किया एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, केस ए वाली कंट्रीज। ठीक है, क्यों, यहाँ पे केस बी में आपको पता चल गया पॉवर्टी इज अ रीजन, ठीक है, और इलनेस इज अ रीजन।
क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ आया हो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी की अगर हम बात करें, तो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इन केस ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड जब हम बात करते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज बात करते हैं, स्टेज 1 से स्टेज 3 तक ओवरऑल पिक्चर रिमेन्स द सेम। ठीक है, ओवरऑल पिक्चर सेम है, लेकिन स्टेज 1 में जब हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करते हैं, हम वहां पे हमें क्या ध्यान देना है कि डायग्राम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और स्टेज 3 सॉरी डेवलपिंग वर्ल्ड में भी हमें डायग्राम पे ज्यादा फोकस देना है। जब भी आप प्रिपेयर करेंगे प्लीज डायग्राम पे ज्यादा फोकस रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आपको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू। क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करिए ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।